हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज़। सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? वोल्केनिक और प्लूटोनिक रॉक, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक रॉक, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक, स्ट्रेटिफाइड या फिर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो आंसर इज़ ऑप्शन बी, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक। अभी देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक को अलग अलग पार्ट में कैसे क्लासीफाई किया गया है। द मेन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक बेसिस। केमिकली, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। एग्जांपल इसका आएगा लाइम स्टोन। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि शेल होते हैं, आर सीमेंटेड टुगेदर, दे मेक टाइप ऑफ लाइम स्टोन। सो द लाइम स्टोन कैन बी कंसिडर एज अ केमिकल या फिर ऑर्गेनिक, दोनों हो सकता है, केमिकल के फॉर्म में या ऑर्गेनिक के फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक जो है वो 3 टाइप्स के हैं। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल है और ऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 18, 7th मिनरल इन मोह स्केल इज़। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा था कि अलग अलग मिनरल्स के मोह स्केल क्या किसके लिए यूज़ होता है? तो मोह स्केल जो है वो हार्डनेस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि मोह स्केल की रीडिंग 7 है तो वो किस प्रकार के मिनरल्स को बताता है? तो आंसर विल बी क्वार्ट्स। कौन सा मिनरल आएगा? क्वार्ट्स। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग मिनरल्स हैं और मोह स्केल के अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है टॉक, जिप्सम का मोह हार्डनेस नंबर 2 है। कैल्साइट तीसरे नंबर पे, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, ऑर्थोक्लेस 6, क्वार्ट्स 7, टोपास 8, कोरंडम 9 एंड डायमंड 10। जैसे जैसे मोह स्केल की रीडिंग बढ़ते जाती है वैसे वैसे हार्डनेस जो है वो बढ़ते जाता है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो रॉक है आप कह सकते हो कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वार्ट्स एंड माइका ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो मिनरल्स का फॉर्म है। ग्रेनाइट एक प्रकार का पॉली मिनरलिक रॉक है। मोस्टली रॉक कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ज़्यादातर रॉक के अंदर कितने मिनरल्स होते हैं? तो कम से कम 2 या 3 मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से रॉक बनता है। शेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम ये सब क्या हैं? रॉक के टाइप्स हैं। फिर द टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग एसोसिएटेड विथ फेल्सपार विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसमें क्या होता है कि वेदरिंग, रॉक की वेदरिंग मतलब केमिकल वेदरिंग के साथ फेल्सपार का यदि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बन रहा है, और जो ग्रेनाइट के अंदर ग्रेनाइट जो है वो टूट कर क्ले के फॉर्मेशन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो रॉक कंटेन ओनली 1 मिनरल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो मिनरलिक रॉक। ऐसा रॉक जिसके अंदर एक ही मिनरल होता है। मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो क्वार्ट्स, फेल्सपार और माइका। फिर नेक्स्ट है माइका मेनली इज़ कंपोज्ड ऑफ, उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर पोटेशियम और एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। फिर आगे है कोर्सनेस ऑफ ग्रेन ऑफ ए मिनरल्स इज़ नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सचर, मतलब कि जो मिनरल्स है उसके जो ग्रेन्स है वो किस लेयर में है, किस फॉर्म में है,
उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सचर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्स मिनरल एंड हार्डनेस ऑन मोस्ट स्केल इज, तो क्वार्ट्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 है और उसका जो हार्डनेस नंबर है वो 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट और एक्सेसिव प्रेशर। तो अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि ऐसा रॉक जो हीट और प्रेशर के कारण से बनता है और उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा। हॉट मैग्मा जो होता है जब वो सॉलिड के स्वरूप धारण करता है तो जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो जब नंबर ऑफ रॉक लेयर्स टू लेयर फॉर्म हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ बीन चेंज अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल जेनेसिस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक आर फॉर्म व्हेन हॉट मोल्टन रॉक या फिर मैग्मा कूल होके या फ्रीज होके सॉलिड स्वरूप धारण करता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, जिसमें आएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, गैब्रो, रायोलाइट, डायरोराइट, ये सब जो हैं आपके इग्नियस रॉक हैं। इसमें ग्रेनाइट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक माना जाता है। Sedimentary rock are a type of rock when formed by the particle from other rock or remains of a plant and animal and pressed and cemented together. Example इसका सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब जो है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ ए ग्रेनाइट इन द रेंज ऑफ दैट। बोला गया है कि ग्रेनाइट का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन मतलब उसमें चेंजेस जो उसके स्ट्रेन की वैल्यू है वो किसके रेंज में होती है, तो ग्लास के अप्रोक्सीमेटली ग्लास के नज़दीक होती है। तो ग्रेनाइट एंड द ग्लास हैज़ अप्रोक्सीमेटली सेम लीनियर एक्सपांसन, ठीक है ना। इनका लीनियर एक्सपांसन मतलब कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो थर्मल एक्सपांसन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन चेंजेस हो रहा है थर्मल एक्सपांसन, तो उसकी वैल्यू ग्लास और ग्रेनाइट की अप्रोक्सीमेटली नज़दीक होती है। तो ग्लास का क्या होगा 8.5 इंटू 10 की पावर 6, ग्रेनाइट जो है 8.3 इंटू 10 की पावर 6 है, ग्रेफाइट जो है वो 7.9, गोल्ड जो है वो 14 इंटू 10 की पावर 6 पर डिग्री से भी। याद रखिएगा कभी कभी जो है ना थर्मल एक्सपांसन की जो यूनिट पूछ ली जाती है तो इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम हो 23 इंटू 10 की पावर -6 और ब्रिक जो है वो 5 इंटू 10 की पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिप्सम इज़ ए, जिप्सम क्या है, तो जिप्सम एक प्रकार का जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक है। और किस प्रकार का रॉक है, तो केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो जिप्सम इज़ अ वन टाइप ऑफ केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। इसमें जिप्सम एंड हेलाइट एंड सम अदर लाइमस्टोन विच फॉर डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ डिजॉल्व आयंस इनटू द वाटर। तो इसके अंदर जो है जिप्सम का फॉर्म के साथ साथ हेलाइट और कुछ आयरन के पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। इन दिस द डिजॉल्व आयन एनकाउंटर सुपर सेचुरेटेड कंडीशन एंड दे कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड कंबाइन टुगेदर फॉर्म orderly arrange of atom. They are said to be the precipitate to go from the liquid, dissolved gaseous and solid crystal state. सिंगल इज़ ए, सिंगल जो है क्या कौन सा रॉक है, वाटर बॉन्डेड पेबल्स, डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट, क्रस्ट ग्रेनाइट या फिर नन ऑफ द अबो। तो सिंगल जो है एक प्रकार का वाटर बॉन्ड पेबल्स है। आंसर इज़ इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वाटर बॉन्ड पेबल्स। आपने देखा होगा कि बारिश में जो रॉक्स बनते हैं आर फाउंड यूजली बीचेस, जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे ये रॉक ज़्यादातर करके बनता है। व्हेन द नेचुरल बॉडीज़ इट इज़ यूज फॉर रूफिंग मटेरियल, सरफेसिंग ऑफ बाउंड्री वॉल,
या फिर फिलिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। एक होता है मोरम। मोरम क्या होता है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटेड ऑफ लेटेराइट रॉक। जब लेटेराइट रॉक तोड़ तोड़ के मोरम बनता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेवर ब्लॉक्स। आपने देखा होगा लेइंग पाथवे, साइड साइड में हम पेवर ब्लॉक्स बैठाते हैं रोड के साइड में बाई डायरेक्ट कॉम्पेक्शन करके, और एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर मेकिंग कच्चा होम्स, घर बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ दिस? ग्रेनाइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। अब आगे हम ज़्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इग्नियस रॉक को हमने काफ़ी बार इसमें डिस्कस कर लिया। इस एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक, साइनाइट इग्नियस रॉक है, डायोराइट इग्नियस रॉक है, और गैब्रो भी एक प्रकार का क्या है? इग्नियस रॉक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक? इसमें से कौन सा रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है? तो हमें पता है कि लाइमस्टोन जो है वो क्या है? ये तो सेडिमेंट्री रॉक है। क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो आपका क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट भी आपका जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉक विच आर डिपोजिटेड इन द लेयर एंड कैन बी ईजिली स्प्लिट अलॉन्ग द लेयर इज़ नोन एज। चलिए देखिए ध्यान से कि ऐसे रॉक जो आसानी से एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं और लेयर के फॉर्म में रहते हैं, उस रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक भी बोलेंगे और स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलेंगे। तो ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। कौन से रॉक से लाइट वेट एग्रीगेट बनता है? तो आंसर विल बी वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक से लाइट वेट एग्रीगेट बनता है और वोल्केनिक रॉक को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक का एग्ज़ाम्पल क्या है? तो हमें पता है कि वोल्केनिक रॉक जो है वो एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हॉट मोल्टन लिक्विड है आके वोल्केनिक फॉर्म में सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, तो वहाँ पे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। एग्जांपल आ जाएगा बेसाल्ट। वोल्केनिक रॉक इज़ एक्सट्रूसिव इन द नेचर आर फॉर्म एट द अर्थ सरफेस आफ्टर कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो एग्जांपल आ गया आपको उसका बेसाल्ट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि अंडर हीट एंड प्रेशर ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, उस पर हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनेसिस, और जीनेसिस एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, तीन प्रकार से रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक आर बेस्ड ऑन origin. On the basis of chemical composition, the classification of rock is known as chemical classification. Classification of rock on the basis of physical property, that is known as physical classification. और ग्रेनाइट आर मेनली composed of quartz and feldspar property. ये किस प्रकार का रॉक है? वो है आपका igneous रॉक। रॉक फॉर्म ड्यू टू एल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यदि किसी भी रॉक के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हीट और प्रेशर की वजह से चेंजेस आता है तो वो रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो ये रॉक जो है वो लेयर टू लेयर डिपोजिशन होने की वजह से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 28, द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर यूजली डिटरमाइंड बाई। तो कलर जो है ना वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, पता चल जाता है, तो आयरन की वजह से कलर का पता चल जाएगा। कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज़ मेनली डिटरमाइंड बाय आयरन। रेड और रेडिश सैंडस्टोन, मड सैंडस्टोन, शेल may contain iron that can be oxidized, often indicating an environment in which sediment were exposed to the atmosphere before during burial। तो खास करके याद रखना है कि जो रेडिश कलर जो है रॉक के अंदर वो किसकी वजह से है? आयरन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रॉक एंड द मिनरल
रॉक एंड मिनरल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो शेल एंड द माइका आर द मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्जाइट इज़ अ इग्नियस रॉक। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्वार्ट्जाइट जो है वो क्या है, वो एक प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्वार्ट्ज इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्ज एंड द माइका आर द मिनरल। तो क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपार ये तीनों जो हैं वो मिनरल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्वार्ट्ज और माइका ये दो क्या हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक टेबल दिया गया है। तो रॉक कौन कौन से हैं? पहला इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आर प्राइमरी रॉक एंड दे आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन अर्थ मटेरियल दैट इज़ ग्रेनाइट, डिस्कस कर लिया है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? लेयर टू लेयर फॉर्म में बनता है, एग्जांपल इसका लाइम स्टोन है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? जो हीट और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो रॉक बनता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, मार्बल। क्वार्ट्स, माइका इज़ नॉट ए रॉक, ये सब दोनों क्या हैं? मिनरल्स हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रेस लीड टू द वेदरिंग ऑफ रॉक? किस प्रकार का जो स्ट्रेसेस है जिसकी वजह से रॉक टूटते हैं? तो फिज़िकल स्ट्रेस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों की वजह से रॉक के अंदर डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग हो सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज? अर्थ की बाउंड्री जिस क्रस्ट और मेंटल के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोहो, या फिर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री। इसका जो डेप्थ है, डेप्थ लाइज अबाउट 22 माइल या 35 किलोमीटर, कंटेन 4.5 माइल और 7 किलोमीटर beneath the ocean current. It is made up of elements such as ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम, सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम उसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द कंक्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे, ऐसी कंक्रीट जिसमें यदि हमें रनवे, एयरपोर्ट का रनवे बनाना है, तो एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन। तो हमें पता है कि किसी भी पेमेंट के लिए इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो 30% बाई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो है विच इज़ यूज़ फॉर रिलेटिव प्रेशर, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका आप IS कोड जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन? कौन सा रॉक की डेंसिटी सबसे कम होती है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जो रॉक बनते हैं वो रॉक की डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है, इसको याद रखिएगा। इसकी एवरेज डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक इज़ अबाउट 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, मार्बल इज़ क्वेरीड बाई? क्वेरी क्या होता है? जहाँ से रॉक को हम लोग लेकर आते हैं। तो मार्बल का जो क्वेरिंग है वो वेजिंग की तरीके से करते हैं। दिस मेथड इज़ मेनली यूज फॉर रॉक ऑफ सेडिमेंट्री टाइप विच आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट और लेटेराइट। नेक्स्ट, जंपर इज़ ए टूल यूज़ फॉर? जंपर जो टूल है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो हमें पता है क्वेरिंग ऑफ ए स्टोन, स्टोन की क्वेरिंग के लिए जंपर यूज़ करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्बल इज़ अ रॉक एग्जाम्पल ऑफ? देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। मार्बल एक प्रकार का क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है ना। तो आप जो हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन के साथ बने रहिए। ये पार्ट 2 था, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करते रहिए, और वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।